नमस्कारम। क्या आप जानते हैं कि आपके ही घर के आसपास अक्सर आसानी से मिल जाने वाला एक पौधा पत्थर चट्टा, जो कि पथरी में काम आता है। पथरी, हर तरह की पथरी निकाल देता है, चाहे वो पित्ते की है, चाहे वो पित्ताशय की हो या फिर किडनी की हो। लेकिन क्या आपको पता है कि इसका ज़्यादा सेवन करने से इससे नशा भी हो जाता है। मैं नशा करना सिखाने के लिए ये वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन इसलिए बनाई है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इसके सही प्रयोग को समझें और आपकी अगर आप गलत कर लेते हैं तो इससे गलत क्या नुकसान हो सकते हैं, मैं इसके बारे में भी बताऊंगा। और फिर आपको मात्रा के साथ साथ सावधानियां, कैसे प्रयोग करना है, किस किस बीमारी में ये काम आता है, ये बताऊंगा। तो आज हमारे साथ बने रहिए। ये पौधा है पत्थर चट्टा का। पत्थर चट्टा मीन्स पत्थरी के लिए काम आने वाला पौधा। तो पत्थर मतलब इसका पत्ता बड़ा मोटा होता है और आप देखिए कि नारे इसके ऐसे होते हैं तीखे तीखे, जैसे कोई आरी हो। तो ये ऐसे चुभने में तो नहीं आते, लेकिन तीखे तीखे लगते हैं। पत्ता बहुत मोटा होता है। ये हरे रंग से लेकर के कई बार ऊपर ऊपर जितना ये उगता है तो लाल भी हो जाता है थोड़ा। तो ये पत्थरी में काम आता है। इसको पर्ण बीज भी बोल देते हैं। पर्ण बीज का मतलब होता है, पर्ण का मतलब होता है पत्ता, बीज का मतलब आप समझ चुके हैं, सीड। तो ये इसका पत्ता भी ऐसे तोड़ के आप ऐसे कहीं पर नमी वाली जगह पे एक छाया में ऐसे रख दो, तो थोड़े ही दिनों में इसके पत्तों के साइड से ही चारों तरफ से पौधे नए निकल आते हैं। अगर कई बार आप मिट्टी में गिर जाए ये नीचे पत्ता, तो फिर नए पौधे तैयार हो जाते हैं। इतनी ताकतवर है ये चीज। इसके पत्तों से ही पौधे तैयार हो जाते हैं। पत्तों से ही गिर जाए पास में जहां, तो अपने आप निकल आते हैं, जमीन में गाड़ना भी नहीं पड़ता। इसीलिए इसको पर्ण बीज बोल देते हैं। हिंदी में इसको जख्मे हयात भी बोलते हैं, क्योंकि ये जख्मों में बड़ा काम आता है। आसपास कोई ऐसी बूटी नहीं मिल रही, कोई दवाई नहीं मिल रही, तो आप अगर पत्थर चट्टा मिल जाए तो आप जख्मों में, मोच में, सब जगह आप इसको काम कर ले सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ये किस किस प्रॉब्लम में काम आता है, लेकिन पहले मैं इसकी मात्रा बता दूं। मात्रा में आपको, अगर तो ये छोटा पत्ता ले रहे हैं तो आपको 2 पत्ते लेने हैं, और अगर आपके पास बड़ा पत्ता है, काफी है वाला, तो 1 पत्ता भी काफी है। जैसे आप पीछे देख लीजिए, ये सारा पत्थर चट्टा है। ये ऐसे अगर आपने इतना बड़ा पत्ता मिल जाए तो 1 भी काफी है। छोटे मिल जाए तो 2 पत्ते लेने हैं, इतने इतने, और बड़ा मिल जाए तो 1 पत्ता ही काफी होता है एक व्यक्ति के लिए, एक टाइम के लिए। ये 2 टाइम दवाई लेनी होती है इसकी। किस किस बीमारी में लेनी है ये मैं बताऊंगा, लेकिन ये 2 टाइम लेनी है। इसको लेने के ढंग पहले समझ लेते हैं। लेने के इसके 3 ढंग हैं। या तो इसका पत्ता धो के यूं ही खाली पेट चबा जाओ। लेनी हमेशा खाली पेट ही होती, खाने से आधा पौना घंटा पहले। सुबह और शाम 2 टाइम लेनी होती है, लगातार लेनी होती है। जिस प्रॉब्लम में लेते हैं आप उसी हिसाब से। फिर इसकी डोज में एक चीज और समझ लीजिए कि अगर आप इसका पत्ता नहीं खा सकते, कई बार कईयों को चबाने में कठिनाई आती है, तो फिर इसके आप 2 पत्ते लेके, बड़े बड़े, उन 2 या 3 पत्तों लेकर के, क्योंकि फिर आपने रस निकालना है तो थोड़ा पोर्शन उसका वेस्ट भी हो जाना है पत्तों का। तो इसलिए आपने 3 पत्तों का रस निचोड़ के, रगड़ के किसी चीज में ऐसे टुकड़े टुकड़े करके, आप छोटी जो खारल होती है, जिसको इमाम दस्ता बोलते हैं, मोरटार बोलते हैं इंग्लिश में, उसमें डाल के आप इसको कूट लें। कूट के, कई बार रस नहीं निकलता, तो आप उसमें थोड़ा 2 चमचे पानी डाल के, 3 चमचे पानी डाल के अच्छे से कूट के चटनी बना के, उस चटनी को खाना है तो 2 पत्तों की चटनी खा लो। अगर नहीं चटनी खाई जा रही तो आप खाएं तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि साथ में चला जाए तो जल्दी ये लाभ करेगा। और अगर ये आप चटनी नहीं खा पाए तो उसका अच्छे से रस निचोड़ लिया, ऐसे छन्नी में डाल के, पोनी में डाल के ऐसे दबा के निकाल लिया नीचे, तो वो सारा रस आप रोज पीना शुरू कर दें सुबह शाम। या आप तीसरा तरीका इसको लेने का होता है कि आप इसका काढ़ा बनाएं, यानी 2 पत्ते लेकर के ताजे, अगर आप इसको 1 या 1.5 गिलास पानी में बॉयल करते हैं धीमी आंच पे, जब पानी 1/4 रह जाए, 1/4 रह जाए तो बहुत ही बढ़िया। लेकिन अगर ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है बॉयल करने का, तो 1/3, तीसरा हिस्सा जब पानी रह जाए तो आप उसको छान करके आप पी सकते हैं। तो ये गुनगुना, तो ये लेने का ढंग हो गया। फिर इसमें आप, कई लोग पूछ सकते हैं क्या मुझे ताजे नहीं मिलते, मैं सुखा के रख सकती हूँ? देखिए, ताजा लो तो 100% एकदम असर दिखाएगा। ताजा नहीं मिलता तो आप इसको तोड़ के ला करके आप गिल्ले कपड़े में लपेट के 2-3 दिन तक यूज कर सकते हो। सूखे पत्तों वाला पाउडर भी यूज कर सकते हो, 1 टीस्पून सुबह, 1 टीस्पून शाम को, लेकिन वो इतना लाभ नहीं करेगा, बहुत ज्यादा लाभ नहीं करेगा। करेगा वो भी जब आपके पास चारों तरफ सोल्यूशन नहीं है, तो आप इकट्ठे पत्ते तोड़ के सुखा भी सकते हो, 1 टीस्पून सुबह, 1 टीस्पून शाम को। ज्यादा बेहतर मैं मानता हूँ कि यहाँ तो पत्ता ही खा लो,
और अगर ज़्यादा समस्या है तो आप काढ़ा बॉयल करके ले लो, और अगर काढ़ा बॉयल करके गरम गरम पीने का मन नहीं करता तो रस निचोड़ के ले लो। ऑप्शन आपके पास है। ये होगी अब इसके लेने की तरीके के बारे में बात। अब हम बताते हैं आपको कि इसको लेना किस किस प्रॉब्लम में है। एक तो ये पत्थर चट्टा जो है, जिसको आप होम्योपैथी में भी इसकी दवाई बनती है। होम्योपैथी में इसी पत्तों से एक दवाई बनाते हैं, उसको बोलते हैं बर्बरिस वल्गैरिस। ये बर्बरिस वल्गैरिस जो है ये भी इसी पत्ते से बनती है और होम्योपैथी की दुकानों पे मिलती है। ये पथरी में काम आती है। आप अगर आपके आसपास ये बूटी नहीं है तो आप होम्योपैथी की दुकान पे किसी पे जाके उसको बोल दो कि मुझे बर्बरिस वल्गैरिस दे दो, तो वो समझा भी देगा कि इसको कैसे लेना पथरी में। मैं बता रहा हूँ आयुर्वेद के ऊपर, तो मैं आयुर्वेद के हिसाब से चलूंगा। मैं आपको बताऊंगा इसका जड़ी बूटी का प्रयोग के लाभ में एक तो ये अंदर जिनके भी अल्सर हो जाता है पेट में, उनके लिए बहुत अच्छा है। पथरी में बहुत लाभ करता है क्योंकि इसका नाम ही जख्मे हयात है। अंदर के जख्म भी ठीक करता है, बाहर के जख्म भी ठीक करता है। बाहर जिनको भी जख्म हो जाते हैं, चोट लग जाती है, तो आप इसके पत्ते 2-4 कूट के उसको आप पहले पत्तों को गर्म कर लीजिए तवे पे या सीधी आंच पे, कोयले पे 2-4 बार ऐसे ऊपर नीचे करके थोड़े गर्म हो जाए तो फिर पत्तों को कूट के आप किसी जख्म पे बांध दो, मोच पे बांध दो, कोई फोड़ा फिंसी हो जाए नहीं फूट रहा उस पे बांध दो तो बड़ा लाभ करेगा। और इसको बांध के रात रख दो, सुबह अपने आप देखोगे फोड़ा बह चुका होगा। 2-3 बार 4 बार लगाना पड़ता है, जख्म होगा तो हफ्ता लगाना पड़ जाएगा। तो ये जख्मे हयात, किसी कीड़े मकोड़े ने काट लिया तो भी आप इसको ऐसे मुंह में चबा के उसको फिर लार उसकी ऐसे रगड़ दो उस कीड़े वाली जगह पे, बड़ा अच्छा आराम से हो जाता है। नहीं लार मुंह में चबा के नहीं रगड़ना, वैसे ही सेम जैसे आपने फोड़े पे बांधना मैंने सिखाया, वैसे ही आप काढ़े कीट ने जहाँ काट लिया, कीड़े ने, किसी मधुमक्खी ने, कोई ततैये ने, किसी ने कीड़े ने काटा तो आप यहाँ लगा सकते हो उसको। फिर इसके अलावा पथरी में तो चलो लाभ करता ही है, पथरी में लाभ भी ऐसे नहीं कर जाएगा। अगर तो आपको किडनी में यानी आपके किडनीज में अगर पथरी है तो तब तो आप इसका जो मैंने प्रयोग बताया ऐसे ही कर लो। लेकिन अगर आपको आपकी गॉल ब्लैडर में पथरी है तो ऐसे ही लेने से लाभ नहीं करेगा। फिर आपको इसमें 1-2 चीजें मिलानी है। जो आपने रस मैंने आपको बताया लेने का ढंग, क्वाथ बताया, या जो मैंने आपको उसका जो भी इसके लेने के ढंग बताए, उसमें ही आपने आधा चमचा शहद और 1 माचिस के तिल्ली के ऊपर जो मसाला लगा होता है, माचिस की तिल्ली आपने देखी होगी जब आप जलाते हो, उसके ऊपर मसाला लगा होता है, वो मसाला नहीं लगाना है, लेकिन उस मसाले वाली डंडी को तोड़ के उसी माचिस की तिल्ली पे आपने शिलाजीत जो प्योर होती है, शिलाजीत प्योर होती है, उसको आपने ऐसे डिप करना है। डिप करके उतनी ही मात्रा में आपने इसके जूस में या इसके काढ़े में शहद और वो शिलाजीत मिक्स करके लेनी है। तो ये आपकी पित्ताशय की यानी गॉल ब्लैडर की पथरी में काम आएगा। गॉल ब्लैडर की पथरियां हालांकि बहुत ज्यादा हो तो नहीं भी कई बार निकाल पाता, क्योंकि उसमें कोई रास्ता सुराख तो इतना होता नहीं कि बाहर फटाफट पथरियां बाहर निकलनी शुरू हो जाए। जिस तरह पथरियां अंदर बनी हैं उसी तरह धीरे धीरे डिसॉल्व होती हैं, उसी तरह फिर धीरे धीरे ही बाइल जूस जो हमारी गॉल ब्लैडर से बाहर आता है, तो वो जिसको आप पित्त बोलते हो, वो पित्त बाहर आता है धीरे धीरे, तो उसी के साथ ही बाहर आ सकता है वो। तो छोटी मोटी पथरियों को जो गॉल ब्लैडर की हैं तो निकाल देगा। मल्टीपल स्टोन्स में आप करके देख लीजिए, इतना मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। 2-4-6 महीने लेके आप, अगर आपकी दर्द नहीं होती, आप पड़ी हुई है पथरियां पित्ताशय में, तो 2-4 महीने ले लो। क्यों उसमें शिलाजीत डलवाते हैं, शहद डलवाते हैं? क्योंकि उससे फिर थोड़ा पित्त उछलेगा, थोड़ा गर्मी बनेगी शरीर में, तो गर्मी जब बढ़ेगी शरीर में तो उससे फिर क्या होगा, बढ़ाना जरूरी भी है। जैसे ही पित्त उछलेगा थोड़ा सा हल्का फुल्का, तो आपके वो हीट से फिर वो दोबारा पथरियां डिसॉल्व होके वो फिर धीरे धीरे जो बाइल जूस ज्यादा बॉडी में रिमूव बाहर करेगी, तो फिर वो उसके साथ वो जल्दी डिसॉल्व होके घुल के बाहर निकलेंगी। ये था पित्ताशय की पथरी में पत्थर चट्टा का प्रयोग। इसके अलावा भी पत्थर चट्टा के बहुत प्रयोग हैं, मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।